हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज हम साइकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी साइकोलॉजी के ऊपर टॉपिक्स के ऊपर मैं अभी वीडियोस डालने लग रहा हूँ और मैंने उससे पहले एजुकेशन और साइकोलॉजी के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसी को फॉलो करते हुए ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो लर्नर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप सभी के सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होता है लर्नर्स। तो लर्नर्स, मैं आपको बताऊंगा कि माइंड कॉन्शियसनेस क्या होता है और इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। लर्नर्स, माइंड कॉन्शियसनेस को अगर जनरली देखा जाए तो माइंड कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि मन का अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और इंडिविजुअल डिफरेंस एक काफी वास्ट टर्म है जिसमें कॉग्निशन, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड अदर मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडेड होता है हमारा। तो लर्नर्स, अभी मैं आप सबके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी आप देखिए। लर्नर्स देखिए, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके सामने। माइंड कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लर्नर्स, ये एक अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसके अंदर कई टॉपिक्स से इंक्लूड ये मिलके बना हुआ है, जिसमें साइकी, माइंड, सेंसेशन, परसेप्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, एरर्स इन परसेप्शन, रीजन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वीडियो वेदर आप सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या डी ट्रिपल एस पी के लिए या यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, तो उनमें सब में ये टॉपिक इंक्लूडेड होता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज द बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी। सो माइंड कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, साइकोलॉजी विद अंकुर सर। तो सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि हम किस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे साइकी के बारे में, फिर माइंड के बारे में, फिर सेंसेशन के बारे में, फिर परसेप्शन के बारे में, और फिर प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एरर्स इन परसेप्शन के बारे में, और फिर प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। और इस प्रकार ये सीक्वेंस हो रहेगा हमारा साइकोलॉजी का। आज के टॉपिक साइकोलॉजी का माइंड कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये पूरा बड़ा टॉपिक है। तो पहला हमारा इसका कंसिस्टेंस पार्ट होता है साइकी। तो लर्नर्स, आप साइकी से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकी? तो साइकी साइकी का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइकी इज द सेंटर ऑफ थॉट, इमोशन एंड मोटिवेशन। साइकी एक सेंटर ऑफ थॉट होता है, इमोशन या मोटिवेशन। देखिए, साइकी जैसे कहते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकी? साइकी इट इज अ मतलब जो भी हमारे विचारों का एक केंद्र होता है, जिसमें हमारे इमोशंस और मोटिवेशन, मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड होता है। दिस इज कॉल्ड साइकी। साइकी का कोई प्रिसाइज और एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं होता। ये एक अपने आप में काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज इसका कोई सर्टेन डेफिनेशन नहीं होता। बट अगर इसको डिफाइन किया जाए तो साइकोलॉजी में इसको डिफाइन किया गया है, साइकी इज द सेंटर ऑफ थॉट, इमोशन एंड मोटिवेशन। और साइकोलॉजी में भी इसको डिफाइन किया गया है, साइकी इज द समेशन ऑफ ह्यूमन माइंड, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कॉन्शियस हमारा चेतन मन होता है और अनकॉन्शियस अचेतन मन होता है। तो साइकी एक समेशन होता है ह्यूमन माइंड का, जिसमें चेतन और अचेतन मन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फंक्शन एंड एबिलिटीज। और जो हमारा पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो एक अपने आप में एक डेवलपमेंट होता है जिसमें मेंटल फंक्शन और एबिलिटीज इंक्लूडेड होता है। तो ये तो बात हुआ साइकी का। तो लर्नर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक, तो ये वाला एक साइकी वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लर्नर्स, माइंड। माइंड 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 के हमारे तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होते हैं, और सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स नहीं होते, फंक्शंस ऑफ माइंड तीन होते हैं हमारे, थिंकिंग, फीलिंग एंड डिजायर। ये तो बात हुई माइंड की फंक्शंस की। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछ ले कि माइंड होता क्या है, देखिए, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपको डिफाइन करना हो कि
कंप्यूटर है जैसे, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। इसी प्रकार अगर आपसे बोले कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ब्रेन हमारा एक हार्डवेयर है और माइंड हमारा एक सॉफ्टवेयर है। तो हम कहेंगे कि मस्तिष्क हमारा हार्डवेयर है और माइंड, मन यानी सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते, बट ब्रेन को आप टच कर सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी क्लियरेंस हो जाता है इसके बारे में, ब्रेन और माइंड के। काफ़ी लर्नर्स को इसमें दे आर इन द स्टेट ऑफ डायलेमा दैट दे कांट सेग्रीगेट बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। सो दिस इज माइंड। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि माइंड का डेफिनेशन क्या होता है, तो माइंड को डिफाइन किया जाए तो माइंड एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि यूनिक सेट ऑफ फीलिंग, ड्रीम्स और मेमोरीज, थॉट्स, मोटिवेशन और सेंसरी परफेक्शन परसेप्शन किसी पर्सन के बेसिस पे माइंड को डिफाइन कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड डिफाइन करते हैं अभी हम। थ्योरी ऑफ माइंड, इट इज जनरली एब्रिवेटेड एज TOM। TOM मैं लिख के बता देता हूँ आपको, देखिए। थ्योरी ऑफ माइंड को एब्रिवेटेड फॉर्म में बोला जाता है TOM। TOM, थ्योरी ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है थ्योरी ऑफ माइंड। अगर आपसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछ ले कि TOM क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। तो लर्नर, ये तो हुआ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड के बारे में। उसके बाद थ्योरी ऑफ माइंड को डिफाइन अगर बोला जाए कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, तो इसका होगा इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मेंटल सिचुएशन। ये एक एबिलिटी, योग्यता होती है किसी भी पर्सन की कि वो किसी भी मेंटल सिचुएशन, मतलब मानसिक स्थिति में कैसा समझ सकता है। वेदर इट इज बिलीफ, वेदर इट इज डिजायर, वेदर इट इज एन इमोशन और वेदर इट इज अ नॉलेज। बिलीफ हो या कोई डिजायर, इच्छा हो या कोई इमोशन हो या कोई नॉलेज हो, तो ये थ्योरी ऑफ माइंड में दिया गया है। और जैसा कि मैंने कंप्यूटर के एग्जांपल से आपको समझाया कि आवर ब्रेन इज विजिबल एंड टेंगिबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारा ब्रेन एक विजिबल और टेंगिबल पार्ट है हमारे संसार का। ये तो बात हुई। और लर्नर्स, ये तो मैंने एग्जांपल से बताया आप लोगों को कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस होता है। आज का जो क्लास का जो लेंथ होगा वो थोड़ा, इट विल कंसिस्ट ऑफ सम लॉन्ग ड्यूरेशन। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी डाला है कि वो शॉर्ट टाइप वीडियोस थी, लेकिन मैं अब अपना क्लासेस का लेंथ थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा, बिकॉज आई थिंक दैट आई शुड एक्सप्लेन इन एलेबोरेशन। सो लर्नर्स, अभी आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो लर्नर्स, उसके बाद आता है माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम, जो कि रेने डेकार्ट ने दी थी। माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम आपसे कोई पूछ ले कि माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम किसने दिया था, तो माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम रेने रेने डेकार्ट्स ने दिया था। रेने डेकार्ट्स, रेने डेकार्ट, ही वाज आल्सो अ मैथमेटिशियन। रेने डेकार्ट्स का नाम, डेकार्ट्स का आपने सुना होगा, आपने मैथमेटिशियन भी थे रेने डेकार्ट्स। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देर आर थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ माइंड, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि बेसिकली देर आर थ्री फंक्शंस ऑफ माइंड। द फर्स्ट वन पार्ट इज कॉल्ड थिंकिंग, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड फीलिंग एंड द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड डिजायर। ये तीन फंक्शंस होते हैं हमारे माइंड के, और ये हमारे गाइडेड किए जाते हैं इगोसेंट्रिज्म और पोटेंशियल रेशनल कैपेसिटीज के द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, बिकॉज देखिए मैं अभी आपको बेसिक्स बता रहा हूँ इस टॉपिक्स के। फिर अगर आपको मैं इसके बाद डीप में वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी इस चैप्टर का बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है सेंसेशन। ह्यूमन सेंसेस इंक्लूड साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच विद काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सेंसेस। सेंसेशन का मतलब क्या होता है लर्नर्स, जैसे कि ज्ञानेंद्रिया कहते हैं सेंसेशन को हम। और हमारे शरीर की 5 सेंसेस होती हैं: साइट देखना, साउंड सुनना, टेस्ट चखना, स्मेल गंध और टच छूना। इसके अलावा सम विद काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सेंसेस भी होती हैं हमारे पास।
और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ कि इनको एक्सप्लेन करता हूँ। बर्थ ऑफ सेंसेशन कब से स्टार्ट होता है, कि जब बताया जाए कि सेंसेशन कब से स्टार्ट होता है, तो बर्थ इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही सेंसेशन शुरुआत हो जाता है और एक्टिव बनता है वेरियस बॉडी पार्ट्स, वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में, जैसे कि रिसेप्टर ऑफ आई, ईयर, नोज एंड टंग में, फ्रॉम विच नर्वस सिग्नल्स रिगार्डिंग वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुली इन द ब्रेन। और फिर धीरे धीरे ये नर्वस सिग्नल्स के द्वारा, एक्सटर्नल स्टिमुली के द्वारा ब्रेन में भेजा जाता है। आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रेन हमारा एक जो सबसे क्रूशियल पार्ट है हमारे पूरे बॉडी सिस्टम का। अगर ब्रेन ही नहीं होगा so we are just like non-living thing. So human senses include sight, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आता है सेंसिंग। सेंसिंग का एक जनरल पर्पस होता है कि जैसे कि ये इनपुट अवेलेबल कराता है फिजिकल वर्ल्ड को, दैट इज रजिस्टर्ड बाय आवर सेंसरी रिसेप्टर। सेंसिंग एक ऐसा इनपुट है जो कि फिजिकल वर्ल्ड को फिजिकल वर्ल्ड से हमारे रजिस्टर्ड कराता है, जिससे हम वेरियस सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा अपनी सेंसेस तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें सबसे क्रूशियल सिग्निफिकेंट रोल आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेंसेस। देयर आर 5 क्लासिकल ह्यूमन सेंसेस, दैट इज साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा दो जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है काइनेस्थेटिक बॉडी और वेस्टिबुलर सेंसेस। इनको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये जो सेंसेस होते हैं काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सेंसेस, ये क्या करते हैं? काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सेंसेस, इनका क्या फंक्शन होता है? जो काइनेस्थेटिक एक होता है हमारा, जो परसेप्शन होता है प्लेस ऑफ द पार्ट्स ऑफ काइनेस्थेटिक बॉडी विच इज नोन एज बॉडी अवेयरनेस। जितना भी हमारा शारीरिक अवेयरनेस से जो लिंक होता है उसको कहते हैं काइनेस्थेटिक अवेयरनेस। और वेस्टिबुलर सेंसेस से जो कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं वेस्टिबुलर सेंसेस। तो ये तो बात हुई काइनेस्थेटिक और वेस्टिबुलर सेंसेस की। उसके अलावा इसमें आप लोगों को सेंसेस में इतना ही जानना पर्याप्त रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे आता है हमारा सेंसरी फाइबर्स। सेंसरी फाइबर्स क्या होता है? सेंसरी फाइबर्स एक स्पेशल फॉर्म होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का आपको जनरल स्ट्रक्चर पता ही होगा। और न्यूरॉन्स सेंसरी फाइबर एक स्पेशल फॉर्म होता है हमारा न्यूरॉन्स का। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस इन